Hello students, I hope you all are fine, and today we are going to do long sum of retirement. And firstly we are doing illustration number 13 जिसमें बेटा चार अकाउंट बनेंगे. फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश एंड बैंक एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट. ये चार अकाउंट हमें बनाने रहेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो बेटा सब चीजें इसमें एडमिशन की तरह ही है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं आता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है एडमिशन के गलतियां सुधारने की, क्योंकि यहाँ पर सब एडमिशन जैसे ही एडजस्टमेंट होगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एडमिशन में कहाँ मैं गलती कर रहा था. तो प्लीज बी अटेंटिव ओवर हियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी. Okay, X, Y and Z are the partners of the firm, sharing profit and loss ratio in the 3:3:2. Y retires on 1/4/16. Y retire हो रहा है बेटा, Y. तो पार्टनर्स के नाम मैंने अभी लिखे नहीं है, इसीलिए ही नहीं लिखे हैं कि कौन रिटायर हो रहा है, पहले वो जान लिया जाए. देखो बेटा, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ. इधर मैं X, Y, Z तीनों सीक्वेंस में ही लिख रहा हूँ, एंड आप चाहो तो लास्ट में रिटायरिंग पार्टनर को भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, बट इट इज फिजिबल दैट कि आप अभी मेरे साथ X, Y, Z बीच में ही लेके करो, एंड जब आप बाद में करो तो खुद आप रिटायरिंग पार्टनर को लास्ट में देखो. कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता है, बट जहां आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आती है अगर रिटायरिंग पार्टनर को बीच में रखा होता है. ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका देके रखा है बेटा 3:3:2. जरा मैं वहां लिख लेता हूं साइड में. ओल्ड रेशियो इज 3:3:2. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग is to be valued at 2,20,000. Okay, so first adjustment is land and building is to be valued at 2,20,000. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या बताई है? 2,20,000. देखो बेटा, आपको पीछे बैलेंस शीट में 1,99,000 दे के रखा हुआ है, और अब बोला है 2,20,000 हो गई है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू. तो जैसे कि हमने एडमिशन में सीखा था, अगर आपका कुछ फायदा हो, मतलब आपका कुछ प्रॉफिट जैसा हो रहा हो कहीं से, तो आप उसको लिखोगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, और आपका कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तो आप उसको लिखोगे रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. ओके, याद है आपको कि हमने बताया था कि अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा? जब आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, आपको कहीं से फायदा हो रहा हो, एंड रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब आपको लॉस हो रहा हो. तो बेटा 1,99,000 की लैंड अब हो गई है 2,20,000 की. सो इट इज अ प्रॉफिट फॉर यू. सिंपल सी बात है, ये आपके लिए प्रॉफिट है. कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे? 21,000 रुपए, 21,000. तो मैं कहाँ लिखूंगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय लैंड बिल्डिंग 21,000. ओके, आगे देखते हैं. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹30,000. मशीनरी की वैल्यू 30,000 रुपए कम हो गई है. मशीनरी की वैल्यू 30,000 रुपीज कम हो गई है, मतलब आपको बेटा 1,80,000 दे के रखी हुई है, और अब वो हो गई है 1,50,000. तो कितना है बेटा हमारा डिफरेंस? 30,000 का. तो ये आपको लॉस हो रहा है. पहले 1,80,000 की मशीन थी, अब 1,50,000 की हो गई. तो लॉस कहां पर जाएगा? वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीन अकाउंट 30,000. ओके, इन दोनों की दूसरी इफेक्ट करनी है बेटा. तो जो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, उसकी दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी? एसेट साइड पर. एसेट साइड. तो 1,99,000 पहले थी और अब हो गई 2,20,000. तो मैं डायरेक्टली एसेट साइड पर क्या लिख दूंगा? 2,20,000, मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू डायरेक्टली. बरोबर. और मशीनरी पहले 1,80,000 था, अब 1,50,000 हो गया है. तो मशीनरी की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,50,000. बेटा सबकी दो इफेक्ट होगी, प्लीज नोट दैट थिंग. एक एक इफेक्ट यहाँ पर की, एंड दूसरी इफेक्ट उनकी बैलेंस शीट में असेट साइड पर. ओके, आगे देखते हैं.
द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 10%. जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट का उसको 10% रखने को बोला है. तो देखो जरा बेटा, आपको बैलेंस शीट में 70,000 में से 5,000 तो ऑलरेडी माइनस करके दे के रखा, पर उसको फिलहाल भूल जाओ. फिलहाल 70,000 का 10% निकालो जरा. 7,000. 7,000. 7,000. बैड डेट Yes, रिजर्व sir, कितना लगाना 7,000. है हमको? 7,000 बैड डेट रिजर्व रखना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? डेटर्स 70,000 के हैं, उसमें से 10% बीडीआर 7,000, बाहर क्या चले जाएगा? 63,000. ओके. अब बेटा एक चीज नोट करो कि 5,000 तो हमको पहले से ही दे के रखा हुआ था. अब हमने कितना कर दिया है उसको? 7,000. तो हमने कितनी वैल्यू इंक्रीज की है इसकी? 2,000. तो एक्चुअल लॉस हमारा कितना होगा? खाली 2,000 का होगा. प्लीज नोट दिस थिंग. 5,000 पहले से इन्होंने राइट ऑफ करके रखा था, अब हमने उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 7,000. तो एक्स्ट्रा लॉस जो बोलते हैं ना, एडिशनल लॉस, अभी प्रेजेंट टाइम पे कितना है हमको? खाली 2,000 रुपए. तो बेटा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लॉस आया है तो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन में. बीडीआर 2,000 रुपीज. प्लीज नोट दैट थिंग. इधर 7 आएगा और इधर 2 आएगा, क्योंकि प्रेजेंट लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और प्रेजेंट लॉस अभी 2,000 का है, क्योंकि 5,000 तो बेटा हमको पहले से राइट ऑफ करके रखा हुआ है. ठीक है. तो अभी प्रेजेंट का लॉस, मतलब अभी हाल की सिचुएशन का लॉस बोले तो वो खाली 2,000. ठीक है. ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज liability for the workman compensation is accepted at rupees 15,000. 15,000 रुपए वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली है. तो देखो पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देख के रखा हुआ है. जब भी वर्कमैन लायबिलिटी आए हम क्या करते हैं? पहले चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है कि नहीं. बरोबर. अब देखो एक बात ध्यान से देखना, हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी कितने की है? 15,000. रिजर्व कितने का है? 10,000. अगर रिजर्व में से पूरे 10,000 में यूज भी कर लूं तो भी एडिशनल लॉस और कितने का होगा मुझे? 5,000. ठीक है. तो बेटा ये जो एडिशनल लॉस होगा 5,000 का, वो मैं कहां लिखूंगा? रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 15,000 का क्लेम हमको वर्कर को देना है. ठीक है. तो पहले उसके लिए एक रिजर्व बनता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. उसमें जितना पैसा हो पहले चेक कर लिया जाता है. तो यहाँ पर बेटा 10,000 रुपए दे के रखा हुआ है, तो उस 15 में से 10,000 तो मैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से उड़ा दूंगा. बाकी बचा कौन? और 5,000. तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा. वर्कमैन क्लेम 5,000. और इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी लायबिलिटी साइड पर, कि हमको ये क्लेम देना है, तो वो एक हमारे लिए सिर पे कर्जा है, एक लायबिलिटी है कि हमको उसको पैसा देना है. तो वर्कमैन क्लेम 15,000 रुपए पूरा लिखेंगे, क्योंकि हमको देना उसको पूरा 15 ही है. ठीक है. वो दूसरी इफेक्ट आएगी लायबिलिटी साइड पर. जो रिजर्व था ना 10,000 का बेटा, अब वो हो गया खत्म, भूल जाओ उसको. कंप्लीट, रिजर्व इज कंप्लीटेड. ओके. Goodwill of the firm is valued at 1,60,000. Y's share in goodwill is to be adjusted through capital account of X and Z. Goodwill कितनी वैल्यू है? 1,60,000 गुडविल की वैल्यू है टोटल फर्म की. और Y का जो शेयर है गुडविल का, वो कैपिटल अकाउंट से X और Z के मेंशन करना है, मतलब सुल्टाना है. तो पहले तो Y का शेयर निकालते हैं गुडविल में कितना है. देखो बेटा ध्यान से देखो, 1,60,000 टोटल गुडविल है. ठीक है. और Y का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/8.
1,60,000 पूरे फर्म का गुडविल है, उसमें 3/8 y का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, तो कितना हुआ गुडविल का वैल्यू? 60,000। 60,000. अब बेटा जो जूने पार्टनर बचे हुए हैं ना, वो ये 60,000 y को देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। वहां पर क्या होता था, हम नए पार्टनर से लेते थे एडमिशन, यहाँ पर जूने पार्टनर जो पार्टनर जा रहे हैं उसको देंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मेरे साथ रहना। ये समझ आया कि 1,60,000 टोटल गुडविल है, उसमें से उसका प्रॉफिट एंड लॉस 3:3:2 दे के रखा है, मतलब y का शेयर क्या हो गया? 3/8। उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। ये अपने को मिल गया प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल? 60,000। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा गेनिंग रेशियो। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलो देखते हैं गेनिंग रेशियो के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। The new ratio of profit and loss of X and Z is decided 1:1. New profit and loss क्या हो गया है इनका? 1:1। किसी को आइडिया आ रहा है क्या? What we have to do here? बेटा देखो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी देके रखा है, ओल्ड भी देके रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, जो फॉर्मूला है। कौन से पार्टनर है? x, तो x का ओल्ड शेयर क्या है? 3/8 और न्यू शेयर क्या है? 1/2। 1:1 था बेटा, तो 1/, न्यू सर आप उल्टा लिख रहे हो. एग्जैक्टली 1/2 न्यू है एंड 3/8 ओल्ड है, तो क्या करूंगा? 2 4s एंड ऊपर भी 4s है, एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा। 4 - 3/8, x का क्या आया बेटा? 1/8। अब z का फाइंड करते हैं। z का न्यू है 1/2 और ओल्ड है 2/8। 2 4s 1 4, 4 - 2/8. 2/8, मतलब गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:2, क्योंकि दोनों के नीचे बेटा 8 है, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा? 1:2। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है मैंने बेटा, ओल्ड रेशियो देके रखा था, न्यू देके रखा था, तो न्यू माइनस ओल्ड करके ये दोनों पार्टनर्स का फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया है मैंने? क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमेशा किस में बढ़ती है? गेनिंग रेशियो। ठीक है, ओके। एडमिशन में हम सैक्रिफाइस रेशियो में बात करते हैं, यहाँ पर उल्टा गेनिंग रेशियो में। तो 60,000 का 1/3 20,000 और 60,000 का 2/3 40,000। तो एक कितना देगा? 20,000 और एक कितना देगा? 40,000। बेटा अगर आपको लिखना है तो पहले इतने तक का कैलकुलेशन लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे वो और ये रफ करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब अभी x 20,000 देगा और z 40,000 देगा। अब देखो एडमिशन में क्या होता था पता है? नया पार्टनर आ रहा होता था तो कैश में लेके आता था गुडविल। ठीक है कि भाई लो ये मैंने गुडविल लिया, ये वैसे कर। अब यहाँ तो क्या है, तीनों पार्टनर साथ में मिलके काम कर ही रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला? कैश वैश कुछ नहीं, अपने कैपिटल अकाउंट से मैनेज कर डालो। अब जैसे कि x 20,000 दे रहा है, मैं वापस क्लियर करूं, x 20,000 दे रहा है किसको? y को। तो 2y कैपिटल अकाउंट 20,000 x में डेबिट। क्यों? क्योंकि x 20,000 दे रहा है तो उसका कैपिटल रिड्यूस होगा। x को 20,000 देने का निकलता था और x 20,000 दे रहा है y को, तो दैट इज व्हाई x का कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाम लिखेंगे y कैपिटल, क्योंकि वो उसको दे रहा है y को।
ठीक है, एक्स को पैसा देना था 20,000, इसलिए उसने अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट करवा दिया 20,000 से कि भाई लो जाओ कैपिटल अकाउंट में से ले। नाम क्या लिखूंगा मैं, वाइस कैपिटल। अब वैसे ही जेड को भी 40,000 रुपए देना है, किसको, वाई को। तो जेड ने भी अपना कैपिटल अकाउंट डेबिट करवा लिया कि एक काम करो मेरे कैपिटल में से 40,000 कम कर दो। तो हमने क्या कर दिया, उसके कैपिटल में से 40,000 रिड्यूस कर दिया और उधर उसके एक्स में से। अब ये 60,000 पूरे मिल रहे हैं किसको, वाई को। तो वाई क्या लिखेगा, 20,000 और 40,000। 20,000 इसको किसने दिए, वाई को, तो X. और 40,000 किसने दिए, जेड। Z. इसके पास पैसे आए, इसका कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए इसका कैपिटल क्रेडिट हुआ। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल मिलता है क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है, तो उसको हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स ने 20,000 दे दिया और जेड ने 40,000 दे दिया, इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट। और एक्स का कैपिटल 20,000 से कम हो जाएगा और 40,000 से जेड का कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पक्कू? Yes, sir. वो अपना कैपिटल वापस Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब बेटा देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, क्लियर हो चुका। अगर यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ऊपर जनरल रिजर्व देके रखा हुआ है 40,000 रुपए, जनरल रिजर्व देके रखा हुआ है 40,000। तो जनरल रिजर्व क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। कोई भी रिजर्व देके रखा हो तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग रेशियो। बरोबर, कितना है अमाउंट, 40,000। तो 40,000 का 3/8 15,000, इसका भी 15,000 हो जाएगा, इसका भी 3/8 है, और लास्ट वाले का 40,000 का 2/8 करोगे। सर वो 25 होगा, Which one? वाई का। अच्छा ये लोग बेटा देखो, जो बेचारा जा रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, उसने भी कमाया है ये मिलके, उसका भी पैसा है इसमें, तो उसको देना पड़ेगा। अब एडमिशन में तो क्या होता था, वो नया बंदा आ रहा था तो उसको नहीं देते थे, यहाँ पर तो वो जा रहा है, अलविदा कहना है हमें, पैसा तो देके भेजना पड़ेगा, नहीं ऐसा थोड़ी हरी अलविदा। ठीक है, ओके। पार्टनर्स लोन है वाई और जेड का, वो मैं बताता हूँ क्या करना है। गुडविल देके रखा है बेटा, देखो डेबिट साइड पर, असेट साइड पर गुडविल दिया हो ना, तो वो पार्टनर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। कितना है, 40,000। उसको भी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटना, 15,000. सेम अमाउंट रहेगा। गुडविल देके रखा है एसेट साइड पर, उसको भी ओल्ड पी एंड एल रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। ओके, अब नीचे बेटा देखो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दिया हो, मतलब ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंस दिया हो तो भी वो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कितना देके रखा हुआ है, 16,000। तो 16,000 into 3/8, 6,000. ओके। तो एक हो जाएगा 6,000, दूसरा भी 6,000 एंड तीसरा 4,000। ओके बेटा, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देके रखा है, बहुत लॉस हुआ है हमको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड देके रखा है, मतलब ये हमारा क्या है, लॉस। ये भी पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। कितना है अमाउंट, 20,000। तो 20,000 into 3 डिवाइड बाय 8 करो, 7,500। 7,500. $7,500. ओके, यस।
यहाँ पर पुराण हुआ खत्म। अब एक लोन बची है, उसको खाली मैनेज करना है। लोन के रिलेटेड कुछ भी चीजें हमको बताई नहीं हुई है। देखो जरा, लोन के रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं बताई है, तो इस लोन को ट्रांसफर कर देते हैं हम कैपिटल में। अब मैं बताता हूँ क्यों और कैसे। हमको यहाँ पर y की लोन 20,000 रुपए देके रखी हुई है, तो y जा भी रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर y का हिसाब क्या करना पड़ेगा हमको, 0 0। मतलब वार्ता खत्म करनी पड़ेगी, वो फिक्स है, क्योंकि वो बंदा हमारी कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो लोन वोन मेंटेन रखने का कोई मतलब होता नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, ये वाइस लोन मतलब क्या है, हमने उसको दिए कि उसने हमको दिए? उसने हमको दिया। उसने हमको दिया है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी साइड पर लिखा हुआ है। उसने हमको दिया हुआ कि नहीं, हाँ के ना? हाँ। तो बेटा देखो, इसका मतलब क्या है कि वाई ने हमें फॉर्म को लोन देके, हमारे फॉर्म को लोन देके रखी हुई है 20,000 रुपए की, ठीक है। तो वो 20,000 रुपए की लोन का पैसा हमें इसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसा वापस देना पड़ेगा, मतलब y का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज 20,000 रुपए से, कि उसका 6% इंटरेस्ट सर, पर लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है, उसमें सब कुछ सरवाड़ा हो चुका है। इतना ज्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर अब वो लोन पे 6% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये सब में नहीं है, पूरे चैप्टर में ही नहीं है। ओके, ये तो P&L एक्सपेंस हो गया ना, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस। बेटा मैं खाली लोन का ही क्लियर कर दूं, इसको लोन उसने हमको देके रखी थी 20,000 रुपए, तो हमें उससे वो पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल में 20,000 क्रेडिट कर देंगे, और अब उसकी लोन क्या हो गई, ठीक है। अब उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसने हमको लोन दी थी, हमने उसको वो पैसा वापस कर दिया, ठीक है। ओके, फाइनली अब इस सम की समाप्ति है। टोटल करो बेटा, 21,000 ऐसे। Z का सॉरी बेटा, लॉस हो रहा है भाई। हाँ Z का तो रहेगा, लायबिलिटी साइड का वो रहेगा, वो जो पार्टनर है उसका लोन रहेगा, जो जा रहा है उसको ही वापस दे देना, बाकी जो पार्टनर चल रहा है उसका कोई इशू नहीं। ओके, 21,000 टोटल है, और उसमें से लॉस 16,000 का लॉस है, 21,000 नहीं है, 30,000। ओके 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 ओके, सॉरी ऊपर बेटा 30,000 है, तो 30,000 37,000 का टोटल है, सॉरी 37 37 का टोटल है, और उसमें से 16 37 में से 21 माइनस करोगे तो 16,000 इज द डिफरेंस। ओके, ये तीनों के बीच में बटेगा इधर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ये जो लॉस आया वो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। ये बात ध्यान रखना, खाली जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना वही गेनिंग में बढ़ता है, बाकी सब चीजें ओल्ड P&L में, बरोबर। X, Y और Z, तो 16,000 का 3/8 क्या आया, 6,000 6,000 4,000 इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, वहां पर क्रेडिट साइड था तो पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन लॉस 6,000 6,000 ओके। अब कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस नोट डाउन करके ओपनिंग कैपिटल लिख दो पहले तो। कितना है ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख, 1 लाख 20,000 और 1 लाख। ओके, प्लीज मेक टोटल ऑफ एक्स। 2,15,000 आया है इसका टोटल, एंड उसमें से डेबिट वाले सब माइनस करो।
1,60,500 is the difference of x. ओके y का बेटा करो टोटल। क्रेडिट का आया 295,000। क्रेडिट 2,50,000. बेटा a का तो हो चुका है 2 लाख, सॉरी x का हो चुका, y का 2,95,000 होगा। 2,95,000 में से डेबिट वाले सब माइनस करो। बेटा देखो उसको है ना एक अलग कॉलम में लिखना, इनके बैलेंस को अलग लाइन में लिखना और उसके y के बैलेंस को अलग लाइन में लिखना। एक लाइन का डिफरेंस रखना क्यों? क्योंकि वो तो जा रहा है ना, तो उसका तो हिसाब होगा यहाँ पर चल रहा। बेटा सुनो, वो बंदा जा रहा है, उसका सर 2,15,000 हो रहा है। अच्छा 2,15,000 आ रहा है। सृष्टि आपका भी 2,15,000 आ रहा था ना? Sir. और 2,15,000 में से ये सब माइनस करो। एक लाख 80,500। ओके और Z का टोटल 1,10,000 और उसका डिफरेंस $47,000. ओके। अब बेटा देखो ये टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा x और z का, ना कि y का। मैं आपको बोल रहा था कि रिटायरिंग पार्टनर को लास्ट में रखना, इसीलिए बोल रहा था कि वो दोनों साथ साथ में दिखता है तो आपको मजा आता है। बाकी आपकी आप चाहो तो दोनों ऐसे अलग भी लिख सकते हो, बट देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। मैं बोलूं सर, ये अलग अलग लिखा ना, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके तो y का 1,85,000 आया है, इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,65,000 और 47,000। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? 1,80,000 वो घर लेके जाएगा। बेटा कुछ डिटेल मेंशन हमको नहीं की है कि भाई पैसा वो कैसे लेके जाएगा, घर लेके जाएगा। और एक और बात, कैश का बैलेंस कितना देके रखा है देखो जरा। बैंक बैलेंस देके रखा है टू बैलेंस 30,000 रुपए। तो हमारे पास तो इतना पर्याप्त अमाउंट में पैसा ही नहीं है कि उसको दे सके। 30,000 रुपए कैश पड़ा है और इन्होंने कुछ बताया भी नहीं है। गरीबों को दान कर देना चाहिए इसको। तो इसमें क्या करेंगे पता है? टू वाइज लोन अकाउंट हम क्या मान लेंगे कि वाई ने हमको 1,80,500 की लोन देके रखी है, हमें उस लोन को चुकाना है। हम क्या मान लेंगे कि वाई ने हमको 1,80,500 की लोन देके रखी हुई है और हमें उस पैसे को देना है। अब ये लोग क्या करेंगे पता है बेटा? वाई निकल चुका वाई, अब जैसे जैसे बिजनेस चलेगा ना इसको थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाएंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही बिजनेस चलेगा ना ये लोग क्या करेंगे, इसको 1,80,500 धीमे धीमे करके देते जाएंगे। इसमें अभी इन्होंने क्या मान लिया, इसको वाई ने हमको लोन दी है ऐसा मान लिया है। तो इधर एक एंट्री आ जाएगी वाइज लोन 1,80,500। बेटा ऐसा मैंने क्यों किया? तो कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं की है। मेन बात तो क्या है कि कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं की है कि उसको पैसे कैसे देने हैं। तो मैं क्या समझ लूंगा कि ये क्या हो जाएगी मेरी वाइज लोन। और आपको हर बार ऐसा ही करना है, कभी कोई भी डिटेल ना मेंशन की हो तो उसको लोन अकाउंट डाल। और हमारा बैंक बैलेंस इतना हो कि हम इसको चुका सकते? नहीं नहीं नहीं, बैंक बैलेंस इतना हो तो भी खुद अकाउंटेंट बनने का नहीं। जब तक ये लोग ना बोले तब तक अपना दिमाग लगाने का नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, ऐसा मत बोलना सर पड़े हैं 2 लाख दे देते बेचारे को जी ले। जब तक ये ना बोले तब तक नहीं देने का, बरोबर? तो एक इसकी एंट्री आ जाएगी वाइज लोन 1,80,500 और इनके कैपिटल अकाउंट की एंट्री भी लायबिलिटी साइड पर एक्स और जेड, एक का 1,60,500 और उसका दूसरे का 47,000। क्या है टोटल? 2,07,500। सॉरी
207,500. 207,500 is the total. Yeah. Okay. 207,500 is the total. Okay. अब वो जो बैंक बैलेंस है वो भी यहाँ पर लिख दूंगा मैं 30,000 रुपये सेव. ओके. अब क्या क्या लिखना रह गया है उसको लिख दो पहले. स्टॉक, देखो क्या क्या लिखना रह गया है. एक तो गुडविल खत्म हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म, मशीन हो गया, डेटर्स हो चुका. स्टॉक सर, स्टॉक दिया है कहाँ हुआ है बेटा? स्टॉक दिया है। Oh, sorry. Yes. It's 50,000. Okay, 50,000 देके रखा हुआ है, स्टॉक लिख दिया हमने. अब क्रेडिट साइड पर मतलब लायबिलिटी साइड पर देखो, रिजर्व खत्म, कैपिटल हमने लिख दिया, Y का लोन हमने चुका दिया, Z का बाकी है बिल. तो Z लोन 30,000 रहेगा ही बेटा. हाँ, जो पार्टनर चल रहा है उसका लोन तो चलेगा ही साथ साथ में. क्रेडिटर्स अमाउंट 10,000. सॉरी, 80,000. 513,000. यस, करो टोटल. फाइनली रिटायरमेंट की बैलेंस शीट भी रेडी हो जानी चाहिए. तो क्या पता है पूरा 513,000. वो बैंक बैलेंस दिया हुआ है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में डाल दे तो चलेगा ना, कैश शीट में ना डाले. चलेगा. तो बेचारे को बनाया इसलिए उसमें लिख दिया, वो भी याद करेगा. 513,000. टोटल इज 5,13,000. 5,13,000. Yes, exactly. 5,30,000. Our balance sheet is carried and our sum is also completed. So I hope you will understand this sum and you are able to do this sum properly. Thank you for watching the video. Bye.